प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश जानेंगे। कर्मनाशा की हार कहानी श्री शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित भारतीय समाज के गांव में व्याप्त अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, ऊंच नीच की भावना को व्यक्त किया गया है। इस कहानी की कथा वस्तु यह है कि आज के ग्राम्य समाज में जात पात के नाम पर लोगों का किस प्रकार से शोषण और प्रताड़न किया जाता है कि मानवता की भी त्राह त्राह कर उठती है। बात यदि विधवा विवाह की हो तो वह भी उच्च जात के युवक से तो मानो भूचाल ही आ जाता है। आलोच कहानी में ब्राह्मण युवा कुलदीप पड़ोसी मल्लाह की बेटी फुलमत से प्यार कर बैठता है और उसके बच्चे की मां बन जाती है। फुलमत का मां बनना गांव भर में तूफान मचा देता है। लोग कर्मनाशा नदी के प्रकोप को उसके पाप का परिणाम बताकर फुलमत और उसके बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते हैं, किंतु कुलदीप के भाई भैरव पांडे उसे अपने परिवार की बहू स्वीकार करके ऐसा नहीं होने देते हैं। इस प्रकार कथा वस्तु के रूप में ग्रामीण अंधविश्वासों का चित्रण करके वैचारिक प्रगतिशीलता के द्वारा उनके समाधान को प्रस्तुत किया गया है। सारांश इस प्रकार है। कर्मनाशा नदी के किनारे डीह नाम का एक गांव है। इस गांव में भैरव पांडे नामक एक पंडित हैं जो पैरों से अपाहिज हैं। भैरव पांडे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने 2 वर्षीय छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण पुत्र की तरह किया है, जो अब 16 वर्ष का नवयुवक हो गया है। भैरव पांडव के पुश्तैनी मकान के समीप ही एक मल्लाह परिवार रहता है। फुलमत इसी परिवार की विधवा पुत्री है। एक दिन फुलमत भैरव पांडे के यहाँ बाल्टी मांगने आती है। भैरव पांडे कुलदीप से उसे बाल्टी देने के लिए कहते हैं। बाल्टी देते समय कुलदीप फुलमत से टकरा जाता है। फुलमत पहले सकपका जाती है, फिर मुस्करा देती है। कुलदीप भी उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखता है। भैरव पांडे यह सब देख लेते हैं। वे उन दोनों से तो कुछ नहीं कहते, परंतु कुलदीप के क्रियाकलापों पर दृष्टि रखने लगते हैं। कुलदीप एवं फुलमत एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। एक दिन चांदनी रात में कर्मनाशा के तट पर छुप करके मिलने जाते हैं। भैरव पांडे संयोगवश से उन दोनों को देख लेते हैं। यह देखकर क्रोधित हो उठते हैं और दोनों को डांटते हैं। कुलदीप पर तो इतना क्रोध आता है कि वे उसके गाल पर थप्पड़ मार देते हैं। इस घटना के बाद कुलदीप घर से भाग जाता है। भैरव पांडे उसे बहुत ढूंढते हैं, किंतु वह नहीं मिलता है। कुलदीप को घर से भागे हुए 4-5 महीने हो गए। कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ जाती है। नदी की उमड़ती हुई विकराल धारा को देखकर गांव के सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। उनमें यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनाशा जब उमड़ती है तो मानव बलि अवश्य लेती है। इसके साथ ही गांव में फुलमत के पाप की चर्चा होने लगती है। फुलमत विधवा है, किंतु वह कुलदीप के बच्चे को जन्म दे चुकी है। यह सूचना को प्राप्त करते ही सारे ग्रामीण कर्मनाशा की बाढ़ का कारण फुलमत को समझने लगते हैं और निर्णय लेते हैं कि उसे उसके बच्चे सहित कर्मनाशा में फेंक दिया जाए। उसी की धारणा है कि यह पापिन की बलि पाकर कर्मनाशा शांत हो जाएगी। यह सूचना भैरव पांडे को मिलती है। वे विचलित हो उठते हैं। गांव वालों को यह ज्ञात नहीं है कि फुलमत का बच्चा कुलदीप से उत्पन्न है। भैरव पांडे इस क्रूरता को रोकना चाहते हैं, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के नष्ट होने एवं सामाजिक उपहास का पात्र बनने का भय उनको सत्य प्रकट करने से रोकता है।
उनके मन में यह भावनाओं का संघर्ष होने लगता है। अंत में सत्य एवं मानवीय भावनाओं की विजय होती है। वे कर्मनाशा के तट पर पहुंच जाते हैं, जहां भयभीत फूलमत अपने बच्चे को लिए ग्रामीणों से घिरी है। वहां पहुंच करके भैरव पांडे निर्भीक स्वर से कहते हैं कि फूलमत में कोई पाप नहीं किया है, फूलमत ने कोई पाप नहीं किया है। वह उनके छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बहू है और उसका बच्चा उसके छोटे भाई का पुत्र है। गांव का मुखिया एवं अन्य ग्रामीण फिर भी नहीं मानते। मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना ही पड़ता है। इस पर भैरव पांडे कठोर स्वर से कहते हैं कि यदि वे एक एक के पापों को गिनाने लगें तो वहाँ खड़े सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। सहमे हुए और अस्तव्य ग्रामीण अपाहिज भैरव पांडव के चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देखते रह जाते हैं। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। कर्मनाशा कहानी के सारांश पूर्ण हो गया। अब अगले वीडियो में हम कर्मनाशा कहानी का कहानी तत्व के आधार पर समीक्षा पढ़ेंगे। सभी बच्चे सारांश लिख करके याद करेंगे। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे।